अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इन बाज़ ज़रा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब फजले खुदा खैर आप से होंगे। एक को देखने के बाद बहुत सारे सवाल जहन में उठ रहे होंगे, इतनी सारी डेकोरेशन और वो भी क्यों। तो जी शादी है मेरे कज़न की, और कज़न कौन है? कज़न है मेरे सेकंड फैमिली यानी कि मेरे ननियाल की जानिब से मेरे सबसे बड़े मामू के इकलौते बेटे की ये शादी थी। और ये मायों का फंक्शन था जिसमें ये सारी डेकोरेशन की गई थी। लोगों को हाइड करना और ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मुझसे जितना कवर हो सका ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये मेरी आंटी थी जो कि बैठी थी और रस्म अदा कर रही थी। और उसके बाद और जी अब बैठे थे मेरे मामू, सबसे बड़े मामू जिनके ये बेटे हैं, और वो बेटे के साथ बैठ के रस्म अदा कर रहे थे। बड़े खूबसूरत से ये सारे लम्हात होते हैं। तो अब मेरी बारी थी और मेरी बारी में मैंने उनको कहा कि आपको भी हाई बोलना पड़ेगा। उन्होंने हाई बोला। शोर बहुत ज़्यादा था, म्यूज़िक था, कॉपीराइट का इशू ना, इसलिए मैंने जो है वो आवाज़ म्यूट कर दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना आपका कैमरा पकड़ लूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ फिर उन्होंने पकड़ा मेरा कैमरा और फिर मैंने अपनी रस्म अदा की, उपटन लगाया। और उपटन लगाने के बाद जी मैंने उनको मिठाई खिलाई। और उसके बाद मैंने भी उनसे एक फ़रमाइश की। वो फ़रमाइश ये थी कि जब तक आप मुझे मिठाई नहीं खिलाएंगे ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और फिर क्या हुआ जी, भाई को मेरी फ़रमाइश पूरी करना पड़ी। और फिर मैंने अपना कैमरा पकड़ा, मिठाई खाई और उठ के चली गई। मुझे लगा कि वो मुझे कोई गुलाब जामुन, कोई चमचम, कोई रसगुल्ला खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने तो सीधा ही मुझे बर्फ़ी खिला दी। आधी मैंने खा ली थी और आधी आप ही को दे दी। ये मेरी कज़न है और ये इसने खुद स्टिच किया था ड्रेस। इसका भी यूट्यूब चैनल है, ये भी यूट्यूबर है। इसके यूट्यूब का लिंक भी आपको इनबॉक्स में बिलाल फरा भी काम कर रही हैं। बिलाल चला गया, मैं आपको व्लॉग में ले रही हूँ। ये मेरी कज़न है जो कि देखे कितनी ज़बरदस्त टी तैयार कर रही है। टी तैयार हो रही है और हमें कोई नहीं मिलनी। और कज़न भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये थी इनकी फुल लुक जो कि बहुत खूबसूरत थी। हाय बादला, थैंक यू। तो मुझे अपने व्लॉग में लेके आई हो। यहाँ पे तैयार हो गई थी मेरी स्पेशल वाली टी। और आपको पता है मुझे सबसे अच्छे कप में और सबसे अच्छी प्लेट के साथ टी सर्व की गई थी और बहुत मज़े की थी। घर में बनाई गई थी तमाम तर जो भी लवाजमात थे। चाय भी घर में बनाई गई थी और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद जी चाय पीने के बाद बाहर आई, दूल्हा भाई को फोकस किया सॉरी। और उसके बाद फिर मैंने आप लोग को आपी की मेहंदी दिखाई जो कि मैंने लगाई थी एक दिन पहले। और ये थी हमारी छोटी सी सल्तनत जो कि बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी हद तक जो है उसका रोना बंद हो गया था। पता नहीं किसकी बच्ची थी और मेरे साथ आके खड़ी होगी, मैंने इसको भी वीडियो में ले लिया। अब यहाँ पे जो है सब खालाएँ कज़न्स बैठ गए थे और ढोलकी बजा रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और एक बंदा जिसने इतना काम किया कि बेचारा थक ही गया। और मुझे लग रहा था इसे देखने के बाद कि शायद सारा काम इसी बच्चे ने किया है शादी का। देखें किस तरह से जो है ना ये बेचारा बस थकावट और नींद की आगोश में जाने के। खाना हमने खा लिया था। खाने के बाद अब बारी थी मीठे की, और मीठे के बाद फिर हम सब कज़न्स इकट्ठे हुए। देखें जी सरासर ज्यादती मेरे साथ होने वाली है। मेरी कज़न है, ठीक है, वो कह रही है मुझे मेहंदी लगाओ। मेरी मेहंदी होगी हल्की और पिंडी से नहीं, ये देखें ये मैंने लगा चुकी है, इनके कलर भी आ चुके हैं और मेरी लगी भी नहीं। कौन ज्यादा जो है ना हकदार है मेहंदी लगवाने का? ये देखो इधर भी नहीं। कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। इधर भी नहीं है। ये देखें मेरे भी नहीं है ना। ये देखो दोनों भी नहीं है। मैं ज्यादा हकदार हूँ, एक तरफ चोट है एक तरफ अधूरी मेहंदी। मेरे तो लगाओ। मैं ज्यादा हकदार हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो। आप सबने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन मेहंदी लगवाने का हकदार है। मैं। और अब सब मेहमान जा चुके थे और मेहमानों के जाने के बाद अब सफाई हो रही थी। तो इसका भरपूर मौका उठाते हुए मैंने डेकोरेशन की पिक और काफ़ी सारी वीडियो जो है वो बना ली थी। ये काम वाले काम कर रहे थे सब। और ये जी वलीमे का सूट था, मैंने थोड़ा सा दिखाया इसलिए कि आप लोगों को बाद में ना तसल्ली के साथ दिखाऊंगी। और उसके बाद जी ये मेहंदी और निकाह का सूट था, ठीक है, ये लड़की वालों की तरफ से आया था और ये हम लोग देख रहे थे और बहुत ही खूबसूरत था, पैरेट कलर में था। और अब दूल्हा जो है ना, आप देखिए दूल्हा कितना प्यारा लग रहा था। दूल्हे को इतनी खुशी थी कि उन्होंने ट्राई कर लिए कपड़े। और उसके बाद फुल लुक भी आप लोगों को बाकायदा दिखाऊंगी। ये तो खाली वेस्टकोट के साथ है। और अब इनको देखिए आप जूतों समेत कि कैसे लग रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में आपने इनको ढेर सारी दुआएं देनी है और इसी के साथ साथ आप लोगों ने बताना है कि हमारे भाई कैसे लग रहे थे। और ये तो चलें एक दूल्हा है ही हैं, इनके साथ साथ हमें आपको छोटा सा दूल्हा भी दिखाते हैं। उसके भी कपड़े आए हुए थे और बहुत ही प्यारे और क्यूट कपड़े थे। जितना दूल्हा क्यूट है उससे ज़्यादा तो उसके कपड़े भी क्यूट थे। और मुझे लगता है कि मेहंदी वाले दिन दोनों ही बहुत क्यूट लगने वाले हैं। और ये हम उसको लगा के चेक कर रहे थे। इसका नाम मुनीब है और ये मेरी कज़न के बेटे हैं, इसलिए
जो दूल्हा है ना ये इनके मामू लगते हैं, तो अपने मामू की शादी पे ये सरबाला बनेंगे। ये इनके घर की कैट थी, माशाल्लाह इतनी समझदार थी। मैंने एक आवाज़ दी ना, इतनी आवाज़ पे तो मेरा आजकल कोई सुनता ही नहीं, और ये मेरी एक आवाज़ पे सुन रही थी। और इसके बाद किचन में आ गए। किचन में आने के बाद जी मेरी कज़न थी जो कि खाना गर्म कर रही थी। एक पतीला खाली हो चुका था और खाना गर्म हम घर वालों के लिए करते, क्योंकि इसके बाद हमने खाना खाना था। और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि फिर ये मेरी कज़न यहाँ पे कुछ बोली भी थी, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मैंने आवाज़ जो है ना म्यूट कर दी है। और उसके बाद ये मेरे मामू थे, सबसे बड़े मामू, जैसे कि आप लोगों को बताया, वो अपनी कैट्स को जो है वो खाना डाल रहे थे और कैट्स मस्त होकर अब खाना खाने वाली थी। और वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट का कुछ इशू मुझे लग रहा था कि आ जाएगा सॉन्ग्स की वजह से, तो इसलिए मैं नेक्स्ट डे जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये मैं नहीं माना। ओए होए, ये मैं माना 503 ये कहाँ पे जा रही। और अब हो गई थी गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई थी और अभी कुछ लोग सोए हुए थे, इसलिए मैं इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे हमारा छोटा सा दूल्हा मुनीब अहमद भी जाग चुका था, उसकी भी गुड मॉर्निंग हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग होगी आपकी? क्लैपिंग करके दिखाना ज़रा, क्लैपिंग कैसे कर रहे थे। तो जी अब बारी थी नाश्ते की, और ये रहा हमारा नाश्ता। हलवा पूड़ी, चने और मीठा पूड़ा, बड़ा कुछ था माशाल्लाह से। चाय भी थी और बहुत एंजॉय किया। उसके बाद दूल्हा भाई यानी कि मेरे कज़न जो है वो घर छोड़ने मुझे गए। और बस आज की व्लॉग यहीं तक था। इंशाल्लाह आपके साथ शादी का व्लॉग शेयर करूँगी। मैं बहुत अरसे बाद किसी की शादी अटेंड कर रही हूँ। अब मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अपना रखना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखना दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।